नमस्कार, प्रणाम। बिना किसी फॉर्मेलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उनके सही उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था टॉय एज, खिलौनों की आयु डैश है। उसका सही उत्तर है पूर्व बाल्य अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। दूसरा प्रश्न था मध्य बचपन अवधि है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका सही ऑप्शन है डी 6 से 11 वर्ष। तीसरा प्रश्न था निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था की श्रेणी में आता है। इसका भी सही ऑप्शन जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से सही ऑप्शन डी था 6 से 11 वर्ष। और चौथा प्रश्न था विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इसका सही उत्तर था सी, अर्थात बाल्यावस्था। आगे स्टार्ट करते हैं बाल्य अवस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की पहली विशेषता है समूह प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। अपने समवयस्क अर्थात हम उम्र एजमेट समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ये बॉयज के ग्रुप में सब बॉयज ही होंगे, गर्ल्स नहीं होंगी, और गर्ल्स के ग्रुप में सब गर्ल्स होंगी, बॉयज नहीं होंगे। दूसरा, इस प्रवृत्ति से या इस गुण से बच्चे नेतृत्व करने के गुणों को भी सीखते हैं। दूसरी विशेषता है इस अवस्था की जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति इस अवस्था में प्रबल होती है। शैशव अवस्था में तो बच्चा प्रश्न करता था यह क्या है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा यह क्या नहीं ऐसा प्रश्न करता है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे प्रश्न पूछता है। तीसरी विशेषता है खेलों में रुचि। बच्चों को समूह में खेलना बहुत पसंद होता है, जैसे छुपम छुपाई, इस तरह के खेल बच्चे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। तो समूह खेलों में उनकी विशेष रुचि होती है। चौथी विशेषता है संचय या संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बच्चों में चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। पांचवी विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बच्चा इस अवस्था में बाह्य जगत में प्रवेश करता है, इसलिए शैशव अवस्था में तो उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, परंतु इस अवस्था में बाह्य जगत में प्रवेश करने से उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक विकास। क्योंकि बच्चा बाह्य जगत में प्रवेश करता है, इसलिए उसका जो सामाजिक विकास है वो भी अधिकतम इस अवस्था में होता है। नेक्स्ट, तार्किक व मूर्त चिंतन का विकास। बच्चे में तर्क शक्ति का और कॉन्क्रीट थिंकिंग का, रीजनिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग का विकास हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता है रचनात्मकता। बच्चे रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, जैसे बगीचों में काम करना, मिट्टी की चीजें बनाना, ऐसी तरह की चीजें। अगली विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताएं कैसी, जैसे निरीक्षण, ध्यान, मनन, चिंतन, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, तर्क और विवेक, इन सभी शक्तियों का विकास इस अवस्था में होने लगता है। अगली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। रोस महोदय इस विशेषता के संबंध में कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्य अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट, वास्तविक जगत से संबंध। शैशव अवस्था में बच्चा कल्पना के जगत में रहता है, काल्पनिक जगत में रहता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक जगत को छोड़ करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और उससे संबंध स्थापित करता है। नैतिक गुणों का विकास। जहां शैशव अवस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, यहां पर बच्चे को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेगात्मक विकास अपने जोरों पर होता है और उन भावनाओं का वह दमन करता है जो कि लगता है कि उसके माता पिता को या उसके बड़ों को पसंद नहीं है। अगला पॉइंट है बिना उद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। यानी बच्चों में निरुद्देश्य है, यानी उनका उद्देश्य कोई नहीं होता, पर उनमें ग्रुप में घूमने की प्रवृत्ति, भ्रमण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ये तो हुई बाल्य अवस्था की विशेषताओं की बात। चलिए एक नजर डालते हैं बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो।
इसमें सबसे पहला पॉइंट है भाषा के ज्ञान पर बल। स्ट्रैंग महोदय कहते हैं कि इस अवस्था में बालकों को भाषा में बहुत रुचि होती है, इसलिए हमें भाषा के ज्ञान पर विशेष बल देना चाहिए। दूसरा है रोचक विषय सामग्री। जब पुस्तकें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, उनकी जो विषय सामग्री है वह रोचक होनी चाहिए और विभिन्नता लिए होनी चाहिए, जैसे कि उसमें हास्य विनोद का पाठ हो, वीर पुरुष हो, आश्चर्यजनक बातें हो, महापुरुषों की कथाएं हो, कहानियां हो, इस तरह विभिन्नताएं लिए पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल है, इसलिए ऐसे विषय सामग्री होनी चाहिए जिससे उनकी जिज्ञासाएं शांत हो सके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। मानसिक क्रियाओं को संतुष्ट करके, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं को संतुष्ट करके उसकी सोई हुई शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम में को करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल करना है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसे शिक्षाप्रद वस्तु के संग्रह में लगा दें, जैसे कि महापुरुषों के चित्र इकट्ठे करना या सिक्के इकट्ठे करना आदि आदि। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। हमने देखा था कि बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य भ्रमण करने की आदत होती है, तो भ्रमण प्रवृत्ति होने के कारण पर्यटन में स्काउटिंग को जो है शिक्षा का एक अंग बनाना चाहिए। इससे उनकी भ्रमण की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो संतुष्ट भी होगी। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण अर्थात कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। अतः स्कूलों में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन हो जिसमें पार्टिसिपेट करके अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि भावनाओं का अधिकतम विकास हो सके। नेक्स्ट है करके सीखना व खेल द्वारा शिक्षा। खेल द्वारा बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं और करके सीखने से ज्ञान स्थायी हो जाता है और उनको पढ़ने में रुचि भी रहती है। शारीरिक व मानसिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके। नैतिक शिक्षा। इस अवस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, इसलिए नैतिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और नैतिक शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान कर नैतिक मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। और लास्ट, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। बच्चों को संवेगों के प्रदर्शन के उपयुक्त अवसर प्रदान करने चाहिए। ये हमारा पूरा टॉपिक बाल्यावस्था का हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही तूफान का टॉपिक है, जिसे आप सभी ने सुना होगा, एडोलसेंस। तब तक के लिए हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न भी वृद्धि, विकास एवं शैशवावस्था और बाल्यावस्था पर आधारित भेजेंगे, जिनके उत्तर सही उत्तर आप हमें भेजेंगे। धन्यवाद।